पाताल चला गया है। मैं अभी जाता हूँ, हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी का उद्धार करता हूँ। और बराह भगवान पाताल जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को कराल दाढ़ों पर लेकर आए, जल के ऊपर बिछा दिया। बराह भगवान की सब देवता गंधर्व प्रार्थना करते हैं, अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए बराह भगवान की जय हो। स्वयंभू मनु शत्रुपा के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। 5 संतानों को प्रकट किया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। जिन कर्दम ऋषि ने देवहूति के संयोग से 9 कन्याओं को जन्म दिया और 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। यहाँ एक सूत्र समझे। कपिल एक कर्दम माने जीव और देवहूति माने बुद्धि। निष्काम जीव कर्दम है, निष्काम बुद्धि देवहूति है। जब जीव निष्काम बनता है, बुद्धि हमारी निष्काम होती है, माने भगवान की सेवा पूजा खूब करो, मन लगाकर सेवा पूजा दिन रात करो भगवान की, लेकिन मांगो कुछ मत। भागवत ने मांगना मना किया है भगवान से। क्यों? क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको ये पता नहीं है कि इनको क्या चाहिए। उससे थोड़े मांगा जाता है जो सब कुछ जानता है, क्योंकि जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे अंदर बैठा है। जिससे तुम मांग रहे हो वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही देख रहा है। अच्छा एक बात बताएं, हम बोलते हैं, यही तो कहते हैं हम देख रहे हैं, हम बोलते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो मुंह तो रहता है, आंख भी रहती है, कान भी रहते हैं, सारे अंग रहते हैं, लेकिन न वो बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है। क्यों? क्योंकि देखने वाला, बोलने वाला अंदर से चला गया। इसका मतलब है शरीर नहीं बोलता, हम नहीं बोलते, वही बोलता है जो अंदर बैठा है, वही देखता है, वही सुनता है। क्या कहते हैं कि ये वस्तु गर्म है, इसे छूकर देखो। ये वस्तु बहुत ठंडी है, हाथ लगाकर देखो। तो जब वस्तु को हम देख रहे हैं तो हाथ लगाकर देखो का मतलब क्या होता है? माने हाथ लगाकर देखोगे तो समझने वाला कोई और है उसको। प्रत्येक कार्य परमात्मा के द्वारा ही संचालित होता है। तो जब वही अंदर बैठ करके हर चीज मांगता है, हर चीज सुनता है, हर चीज जानता है, हर कामना जानता है, मन की सोची बात भी जानता है, तो फिर उससे मांगना क्या है? भगवान से मांग करके हम भगवान को छोटा बनाते हैं कि भगवान को जानते नहीं, इसलिए मांगना मना है। हमको क्या आवश्यकता है ये वो सब जानते हैं, इसलिए जिस समय हमको वो मिलना होगा, वो वस्तु प्राप्त होनी होगी, अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मांगना क्या है? संत कहते हैं मांगो तो केवल एक वस्तु मांगो भगवान से। क्या? कि राम को मांग ले मेरे प्यारे। मांगना है तो केवल भगवान को मांगो, बस। ये राम को मांग ले मेरे प्यारे, क्या होगा? का उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा
सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके चरण में ही सबको, सिर्फ इनके चरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके चरण में ही मुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। हरि बोल। कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले के हैं लाख बाहें, ओ देने वाले के हैं लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो। खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा और संत कहते हैं, रूप नैनों में इनका बसा ले, रूप नैनों में इनका बसा लो। नाम लेते रहो चलते फिरते, ओ नाम लेते रहो चलते चलते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो। हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। जिंदगी का सहारा मिलेगा। जिंदगी का सहारा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अच्छा ध्यान दें, अच्छा ध्यान दें। तो कहते हैं भगवान से मांगना बिल्कुल मना है।
मांगना उससे चाहे जिसको पता नहीं है, जब वो अंदर ही बैठा है तो उससे मांगना क्या है। इसलिए भगवान से मांग करके उनको हम छोटा बना रहे हैं। निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो जब निष्काम जीव बनता है और निष्काम बुद्धि बनती है, दोनों का मिलन होता है, दोनों का संयोग होता है, बुद्धि जीव जब एक होते हैं तो नवधा भक्ति उसको प्राप्त होती है। 9 प्रकार की भक्ति होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है 9 प्रकार की भक्ति का। जब निष्कामता आती है जीव में तो 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है, उसे नवधा भक्ति। करदम जी की 9 कन्याओं का मतलब होता है कि 9 प्रकार की भक्ति। और जब जीव के अंदर 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति आकर के उतर जाती है, तब उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। माने 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए कपिल भगवान का, इनके साथ 9 ऋषि पुत्र भी आए। करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। गृहस्थी धर्म से मुक्ति पा करके वन को चले गए, भगवान का ध्यान करने लगे। यहाँ देवहूति और कपिल भगवान दोनों हैं। कपिल भगवान ने बाद में देवहूति मैया को 3रे स्कंद में 8 अध्यायों में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। इसको अष्टांग योग वर्णन कहते हैं या अष्टाध्यायी कहते हैं, और इसको कपिल गीता भी कहते हैं। एक बात समझेंगे, भागवत में 5 गीताएं हैं, 4 गीताएं हैं। कौन सी? पहली गीता है गोकर्ण गीता, भागवत जी के महात्म्य में प्रारंभ। इसके बाद है भीष्म गीता, इसके बाद है कपिल गीता, इसके बाद है जड़भरत गीता 4, और 5वीं है भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को उपदेश किया 11वें स्कंद में, ये कृष्ण गीता। ये 5 गीताएं हैं भागवत जी। एक गीता तो वो है जो अर्जुन को उपदेश दिया भगवान कन्हैया ने, जो परम श्रेष्ठ है। लेकिन भागवत के अंदर 5 गीता के उपदेश हैं, 5 गीताएं हैं। ये कितनी श्रेष्ठ होगी। इसलिए भागवत बड़ा विशेष विषय है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कपिल ने 8 अध्याय में माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश देकर के माता देवहूति का कल्याण किया। देवहूति भजन करते करते ऐसा प्रगाढ़ता में लीन हो गई कि इनका पूरा शरीर पानी बन गया, सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। भगवान कपिल ने माता देवहूति के पावन जल का स्पर्श किया, मज्जन किया, माता जी को प्रणाम किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। इसके बाद स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री आकुति, जिनका रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। और तीसरी पुत्री दक्ष प्रजापति की, ये स्वयंभू मनु की जो प्रसूति हैं, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अंगूठे के नाखून से उत्पन्न हुए हैं।